अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम खजूर के बारे में बात करेंगे। खजूर किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और खजूर को किस वक्त खाना चाहिए, और खजूर के तिब्बी फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि इन्फो से भरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको वक्त पे मिले। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताना कि आप खजूर खाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, खजूर एक किस्म का फल है। खजूर ज़्यादातर मिस्र और खलीज फारिस के इलाके में पाई जाती है। दुनिया की सबसे आला खजूर अजवा खजूर है, जो सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा और मज़ाफ़ात में पाई जाती है। खजूर का दरख्त दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में मुक़द्दस माना जाता है। मुसलमानों में इसकी अहमियत की इंतहा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरख्तों में से इस दरख्त को मुसलमान कहा है, क्योंकि साबिर और शाकिर और अल्लाह की तरफ से बरकत वाला है। कुरान मजीद और दीगर मुक़द्दस किताबों में जहाँ बजा खजूर का जिक्र मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूरें ना हों वो घर ऐसा है कि जैसे इसमें खाना ना हो। तिब्बी तहक़ीक़ के मुताबिक खजूर एक ऐसी मुनफ़रद और मुकम्मल खुराक है जिसमें हमारे जिस्म के तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और पर्याप्त मिक़दार में पाए जाते हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तार के वक्त खजूर का इस्तेमाल इसकी अफादियत का मुँह बोलता सबूत है, चूँकि दिन भर फ़ाक़ा के बाद तवन्नाई कम हो जाती है, इसलिए अफ्तारी ऐसी मुकम्मल और ज़ोर हज़म ग़िज़ा से करने की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत तवन्नाई फराहम कर सके, और खजूर ये तमाम मकासद फ़ौरन पूरा कर देने की अहलियत रखती है। दोस्तों, शदीद गर्मी के आलम में तवन्नाई फ़ौरी तौर पर बहाल करना हो तो खजूर इसके लिए अक्सर का दर्जा रखती है। दोस्तों, पेट के कीड़े मारने के लिए निहार मुँह खजूर का इस्तेमाल मुफीद है। ताज़ा पकी हुई खजूर का मुसलसल इस्तेमाल खून कसरत से आने वाली बीमारियों में फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये कैफियत गदूदों की चर्बी, झिल्लियों की सोजिश, ग़िज़ाई कमी, खून में फ़ुलाद की कमी वगैरह से पैदा हो सकती है। खजूर इनमें से हर एक बीमारी का मुकम्मल इलाज है। दिल के दौरे में खजूर को गुठली समेत कूट कर देना जान बचाने का बाइस होता है, क्योंकि दिल का दौरा शरियानों में रुकावट से पैदा होता है। इसलिए शरियानों में रुकावट के बाइस पैदा होने वाली तमाम बीमारियों में खजूर की गुठली अक्सर दर्जा रखती है। दोस्तों, खजूर का मुसलसल इस्तेमाल और इसकी पिसी हुई गुठलियाँ दिल के बढ़ जाने में भी मुफीद है। यही नुस्खा काला मोतिया के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। पुराने कब्ज़ की बेहतरीन दवा और बेहतरीन इलाज है। खजूर के दरख्त की जड़ों को जलाकर ज़ख्मों पर मरहम की सूरत में लगाने से ज़ख़म बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इस सफ़ूफ़ के मंजन से दांत का दर्द जाता रहता है। सोजिश में एक बेहतरीन दाग का दर्जा रखता है। चंद दिनों तक खजूर के बाकायदा इस्तेमाल से कोढ़ के मर्ज़ में फ़ायदा होता है। दोस्तों, जली हुई खजूर ज़ख्मों से खून बहने को रोकती है और ज़ख़म जल्दी भरती है। खुश्क खजूर को जलाकर राख बनाकर बावक्त ज़रूरत पर इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, खजूर को खुश्क करके गुठली के साथ रगड़कर मंजन बनाया जाता है, जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों, खजूर के साथ खीरा खाएं, इससे आपका जिस्म खूबसूरत नज़र आने लगेगा। इसके अलावा खजूर को निहार मुँह खाने से ये पेट के कीड़े मारती है। दोस्तों, जहाँ खजूर के इतने सारे फ़वाइद हैं, वहाँ इसके कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। खजूर के साथ मुनक्का या किशमिश नहीं खाना चाहिए, ना ही इसे अंगूर के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, खजूर का एक वक्त में ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दाने काफ़ी हैं, वो भी इस सूरत में कि आप उसी वक्त बीमारी से ना उठे हो। दोस्तों, जिसकी आंखें दुखती हैं, जैसे कि आंखों में दर्द हो, इसके लिए भी खजूरें खाना मुनासिब नहीं। खजूर के साथ अगर तरबूज खाया जाए तो इसकी गर्मी तरबूज की ठंडक से ज़ाइल हो जाती है। जो ख़वातीन दुबलेपन का शिकार हो वो ताज़ा पकी हुई खजूरें खाएं और खीरे खाएं, बहुत जल्द अपने जिस्म में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगी। खजूर के साथ अनार का पानी मैदे की सोजिश के लिए भी मुफीद है। दोस्तों, खजूर का इस्तेमाल
مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں ہزاروں سال سے ہو رہا ہے۔ عرب ممالک میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمانوں اور عرب ملکوں کے حوالے سے کھجور کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کھجور کا استعمال پوری اسلامی دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کھجور سے روزہ افطار کر کے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتی ہے۔ افطار کے موقع پر کھجور استعمال کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کھجور کی مٹھاس بھوک کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے اور اس سے روزہ کھولنے کے بعد زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کھجور کو صحت بخش غذا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار معدنی غذائیں اجزا شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کھجور کھاتے ہیں یا نہیں، یا آپ کو کھجور کے اتنے فوائد کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں۔ دوستو، ساتھ ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔